ड्राइवर्स एसयूवी चाहिए और लग्जरी फीचर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो एक गाड़ी है, उसमें आता है 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर, फ्रेमलेस विंडो, कैमरा फॉर एडएस लेवल 2, रेयर सनसेट फॉर एयर पैसेंजर। ये है ऑडी RSQ8। फ्रंट डिजाइन में आता है LED DRLs, LED हेडलैम्प्स, बड़ी सी ग्रिल विद ऑडी का लोगो, एंड उसके नीचे आता है आपके पास कैमरा, 4G कैमरा, और उसके बाजू में आपके पास फ्रंट में 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर। हाई प्रोफाइल में आता है आपके पास 23 के व्हील्स, फिर यहाँ पे ORVM विद टर्न इंडिकेटर, और उसके नीचे कैमरा आता है 4G कैमरा। एंड देन यहाँ पे आपके पास डोर हैंडल आ जाते हैं नॉर्मल वाले, सो फ्लश डोर हैंडल नहीं मिलते, रियली गुड थिंग। रेयर प्रोफाइल में आता है शार्क फिन एंटीना, रेयर स्पॉइलर, रेयर डीफॉगर, रेयर वाइपर, LED कनेक्टेड टेल लैम्प्स, ऑडी का लोगो, उसके नीचे आपके पास कैमरा आ जाता है, और उसके नीचे आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे RSQ8 की बैज आती है, एंड उसके नीचे आपके पास रेयर में भी आपके पास 6 रेयर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। चेक आउट द बूट स्पेस ऑफ द कार। ये गाड़ी में आता है इलेक्ट्रिक टेलगेट। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी में आता है 605 लीटर ऑफ बूट स्पेस, और अगर रेयर सीट फोल्ड करो आपको मिलता है 1755 लीटर ऑफ बूट स्पेस। आप इजीली अगर शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यू कैन कीप योर बिग बैग और स्मॉल बैग इजीली। बूट स्पेस में आपके पास यहाँ पे दोनों साइड स्लाइड करते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर। इन इंटीरियर्स ऑफ द कार, तो डोर के यहाँ पे आपके पास मेमोरी फंक्शन आ जाते हैं फॉर द सीट, अलॉन्ग विथ यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए, फिर यहाँ पे आपके पास विंडो अप एंड रोल डाउन करने के लिए, यहाँ पे ORVM कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे डोर हैंडल आता है विथ अ सॉफ्ट टच, और यहाँ पे बॉटल होल्डर आ जाता है। एंड दिस बटन इज़ फॉर इलेक्ट्रिक टेलगेट, आपको यहाँ से कंट्रोल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपके पास बैंग एंड उफ्सन के स्पीकर्स आ जाते हैं। ये गाड़ी में आता है 12.3 का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे फ्यूल टैंक और कितना किलोमीटर और कितना RPM है वो दिख रहा है, फिर मैं अगर राइट में जाऊँ तो यहाँ पे आपके FM के लिए कंट्रोल आ जाते हैं। फिर यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट किया है तो यहाँ से फ़ोन कंट्रोल्स आ जाते हैं, एंड दिस इज़ फॉर द नेविगेशन। गाड़ी में आता है आपके पास 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल के लिए फंक्शन आ जाते हैं, एंड द राइट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल के लिए फंक्शन आते हैं अलॉन्ग विद द RS बटन। फिर ये स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास नीचे RS का बैज आ जाता है, और नीचे उसके पीछे जाए तो यहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल के लिए फंक्शन आ जाता है। एंड फिर स्टीयरिंग के राइट साइड पे पैडल शिफ्टर प्लस एंड पैडल शिफ्टर माइनस के फंक्शन आ जाता है। ये गाड़ी में आता है आपके पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन 10 इंच की, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। यू ऑल्सो गेट द फंक्शन फॉर रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, अगर फ़ोन कनेक्ट किए तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फिर नेविगेशन, फ़ोन ऐप्स, अगर फ़ोन के ऐप्स आपको प्ले करने हैं यहाँ पे स्पॉटिफाई या कोई दूसरा ऐप तो यहाँ से कर सकते हो। ये कार के लिए फंक्शन आ जाते हैं। दिस इज़ द फेवरेट सेटिंग्स, देन हेल्प यूज़र मैसेज, अगर मैसेज देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर मोबाइल कनेक्ट किया है तो। इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव एंड गुड स्क्रीन, बट बेसिक है, ऑडी नीड्स टू इम्प्रूव दैट। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे AC के लिए फंक्शन आ जाते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये गाड़ी में आता है आपके पास ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सो रियली गुड थिंग। टच सेंसिटिव है पर वेरी रिस्पॉन्स उसका अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं है। फिर ये स्क्रीन के बाद नीचे आपके पास यहाँ पे बटन आ जाता है फॉर 3D कैमरा, फिर यहाँ पे आपके पास पार्किंग के लिए फंक्शन, एंड दिस इज फॉर ड्राइवर असिस्टेंट। फिर यहाँ पे आपके पास मिडल कंसोल आपका ग्लॉस ब्लैक में आ जाता है। ये आपका गियर लीवर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड। फिर ये आपके पास यहाँ पे बॉटल होल्डर के लिए फंक्शन आ जाते हैं, 2 कप होल्डर आप रख सकते हो। एंड दिस इज द की फॉर ऑडी RS, लॉक अनलॉक, बूट ओपन, ऑडी का लोगो और पीछे RS का बैच। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है फॉर द ड्राइवर, और ये आप स्लाइड भी कर सकते हो पीछे आगे पीछे। एंड देन यू कैन ओपन, और आपको फ़ोन अगर चार्ज करना है और फ़ोन रखना है तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आपके पास ग्लॉस ब्लैक आ जाता है यहाँ पे भी, एंड ऊपर आपके पास थोड़ा सा सॉफ्ट टच आ जाता है यहाँ पे, बट दिस इज़ द हार्ड प्लास्टिक।
सीट कंफर्ट के बारे में बात करें तो आपके पास हार्ड सीट्स आ जाते हैं विच आर ऑन द स्पोर्टियर साइड, विथ ऑल्सो आपको RS का बैज मिल जाता है, एंड द सीट्स आर विथ रेड एंड ब्लैक, तो इतना डॉट अट्रैक्ट नहीं करेगा, सो रियली गुड थिंग। और पैसेंजर के लिए आपके पास यहाँ पे थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, वो आपको कंफर्ट एनहांस करता है। लेट्स चेक आउट द रियर सीट ऑफ द कार। नाउ वी आर इन द सेकेंड रो ऑफ द कार। मेरी हाइट है 5'11" फॉर रेफरेंस। मेरे लिए बहुत अच्छा नी रूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है, द थाई सपोर्ट इज ऑल्सो रियली गुड। फिर यहाँ पे एयर पैसेंजर के एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाती है तीनों पैसेंजर के लिए, अलॉन्ग विथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट। फिर यहाँ पे आपके पास रियर पैसेंजर के लिए भी आर्मरेस्ट आ जाता है, एंड अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स। रियर पैसेंजर के लिए आपके पास कैबिन लाइट आ जाते हैं, और फिर पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, पर वो यहाँ पे एंड हो जाता है, रियर पैसेंजर तक नहीं आ जाता है। फिर यहाँ पे रियर पैसेंजर का एनहांस कंफर्ट एनहांस करने के लिए आपके पास रियर सनब्लाइंड आ जाते हैं विच आर इलेक्ट्रिकल, तो आप एक बटन से वो ओपन या क्लोज कर सकते हो। और रियर पैसेंजर के लिए आपके पास AC वेंट्स आ जाते हैं, अलॉन्ग विद 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल पीछे भी। सो दिस वाज द वॉक अराउंड ऑफ ऑडी RS Q8। ये गाड़ी की स्टार्ट प्राइस है 2.5 करोड़ एक्स शोरूम, और ये गाड़ी में आता है 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन that produces 640 bhp and 850 Newton meter of torque. Follow Motorix for such content.